Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the second lesson of the 7th unit of Marigold for class 5th. Gulliver's Travels. Gulliver का सफ़र, ट्रेवल मतलब जर्नी या यात्रा. दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलिवर. ये गुलिवर की खुद की अपनी लिखी हुई क्या है स्टोरी है. ऑटो मीन्स खुद होता है, बायोग्राफी मीन्स होता है स्टोरी, ठीक है, कहानी या अपनी विपता. तो कोई आदमी खुद अपनी विपता लिखे और अपनी ऊपर बीती हुई बात को क्या है दूसरों से बताए. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है. लिखा हुआ है, व्हेन ए पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ दिस लाइफ ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स. जब कोई आदमी अपनी लाइफ की स्टोरी अपने वर्ड्स में बतलाए, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मीन्स होता है खुद की और बायोग्राफी मीन्स होता है स्टोरी. सो अपने खुद की स्टोरी, अपने खुद की कहानी बतलाए कोई आदमी अपनी लाइफ की, सो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. गुलिवर एक जो सेलर है यानी समुद्र का सफ़र करता है और या समुद्र में यात्रा करता है नोट बोट के थ्रू. तो उसको हम क्या है, वो एक मर्तबा एक जायंट्स यानी देव और बड़े बड़े आदमियों की क्या है जो देव जैसे लगते थे एकदम, बड़े बड़े आदमियों की ज़मीन में यानी क्या है उनके कंट्री में जाकर पकड़ा गया था. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. इस स्टोरी में क्या है आपको ये बात मिलेगी कि वो कैसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि वो कैसे जायंट से मिला और कितने बड़े बड़े आदमी वहाँ के थे और क्या हुआ, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. On the 16th of June 1730 we discovered land. गुलिवर कहता है कि हमें एक ज़मीन, एक लैंड का, एक कंट्री का पता चला. कब? 16 जून को 1730 के अंदर. आवर कैप्टन सेंट डजन men with vessels for water. कहता है कि हमारे कैप्टन ने हम में से दर्जनों आदमियों को क्या है बर्तन लेकर के पानी लाने के लिए भेजा कि जाओ देखो कहीं पानी मिलता है. वेसल्स मतलब होता है बर्तन, ठीक है, या पतीला. तो पहले ज़माने में बाल्टी उल्टी इतना नहीं होती थी, तो पतीला होता था, पतीले में ही या सुराही टाइप में होता था बर्तन बड़ा बड़ा. तो उसमें क्या है लेकर के आते थे पानी. तो पानी के लिए बर्तन लेकर के दर्जनों आदमियों को हमारे कैप्टन ने भेज दिया. इफ़ एनी कुड बी फाउंड, कि देखो कहीं मिलता है कोई पानी. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. वो कहता है कि जब हम ज़मीन पर उतरे, समुद्र में से उस लैंड पर उतरे, तो हमें ना तो कोई वहाँ पे नदी दिखी, ना कोई तालाब दिखा और ना ही कोई वहाँ रहने वाला दिखा. इनहैबिटेंट्स मतलब रहने वाला. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. मैं आगे तलाश में निकलता गया. ये कहता है मैं आगे की तरफ बढ़ता गया तलाश करते हुए, ढूंढते हुए पानी को और पानी की तलाश में निकल गया. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. तो मैंने देखा कि पूरी कंट्री क्या है एकदम बंजर और पथरीली थी, ठीक है. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू. वहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं वापस अपनी टीम से आकर मिलने के लिए वापस मुड़ा. ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट. जब मुड़ा तो देखा कि वो लोग क्या है अपनी बोट में क्या है जल्दी से चढ़ रहे हैं. एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. और अपनी लाइफ बचाने के लिए वो शिप में यानी बोट में चढ़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यानी कुछ खतरा है इसलिए वो भाग रहे थे सब. So before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. मैं उन तक पहुंचने से पहले मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी क्रिएचर थी, बड़ा आदमी था एकदम देव जैसा. वो उनके पीछे क्या है भाग रहा था समुद्र के अंदर जितनी तेज उससे हो सकता था. द वाटर ऑफ द सी रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. वो इतना बड़ा था, इतना देव जैसा था कि पूरी समुद्र का पानी सिर्फ उसके क्या है घुटनों तक पहुंचता था. इतना बड़ा वो था. समुद्र कितनी गहरी होती है, लेकिन पूरे का समुद्र का पानी सिर्फ उसके घुटने तक पहुंच रहा था. इसका मतलब इतना बड़ा आदमी था वो. हाउएवर द मॉन्स्टर एकदम बिल्कुल देव जैसा था, भूत जैसा. हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. लेकिन ये भूत जैसा आदमी तेज जाने वाली
बोट का पीछा नहीं कर सका, उसके आगे नहीं बढ़ सका, ठीक है। अनेबल टू ओवरटेक, ओवरटेक नहीं कर सका, नहीं उसको पीछे नहीं कर सका और उसके साथ नहीं जा सका और पिछड़ गया और वो लोग निकल गया बच करके। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप ए स्टीप हिल with fields of barley on either side and corn rising up to 40 feet. अब मैं क्या करता, इसलिए मैं वापस जल्दी से मुड़ा और एक पहाड़ी, चिकनी पहाड़ी पर क्या है चढ़ गया, जिसपे क्या थी, जिसके अंदर खेत थे। और कैसे खेत, फील्ड्स ऑफ बेयरली ऑन ईदर साइड, जिसमें हर साइड में क्या है जवार उगी हुई थी। एंड कौन और क्या थी, बाल थी, ठीक है, बाल थी, जिसको आप भुट्टा बोलते हैं। राइजिंग अप टू 40 फीट, और जो सबके सब क्या है 40 फुट लंबी क्या है बाल थी। तो यानी इतनी ऐसी दुनिया थी, अजीब दुनिया थी कि वहाँ क्या है सब कुछ लंबा और बड़ा ही होता था बिल्कुल। तो बाल और क्या है वहाँ की जवार वार भी क्या है बहुत लंबी होती थी उसका पेड़। सो देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। मैं पहाड़ी पर चढ़कर देखा कि वहाँ पे क्या है बीच में चौड़ी चौड़ी क्या है बाड़ है, मेड़ी है। बाड़ तो असल फेंस मीन्स एक्चुअल बाड़ होता है, यानी जो हम कुछ लगा देते हैं अपने खेत में ताकि कुछ घुस ना पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप मेड़ी कर लीजिए, तो चौड़ी चौड़ी देयर वाज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर। एक खेत में से दूसरे खेत में जाने के लिए बीच बीच में क्या है मेड़ी थी। मेड़ी कह लीजिए चाहे मेड़ा कह लीजिए वहाँ का, जाहिर सी बात जब इतने बड़े बड़े आदमी थे तो वहाँ की मेड़ी हमारे जैसे मेड़ी थोड़ी नहीं रही होगी, ठीक है। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। मेरे लिए अब वहाँ पे उस खेत की तरफ चढ़ना क्या है बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनी हुई थी वो सीढ़ी 60 फुट ऊंची थी। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हेज। मैं क्या है झाड़ में और कोने में छुपने के लिए, गैप पाने के लिए कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ गैप मिले झाड़ में तो मैं छुप जाऊं। व्हेन आई डिस्कवर्ड ऑन द one of the inhabitants in the next field walking towards the fence, तभी मुझे लगा कि एक रहने वाला inhabitants, एक वहाँ का बासी रहने वाला अगली फील्ड में जो था वो इस फेंस की तरफ आ रहा था, यानी मेड़ी की तरफ आ रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। वो उतने ही बड़ा था जितना बड़ा कि वो आदमी जो बोट का पीछा कर रहा था, नाव का पीछा कर रहा था। आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट फेयर एंड एस्टॉनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और हैरान हो गया था। एटमोसफेयर मुझे हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग गई थी और हैरान भी हो गया था। एस्टॉनिशमेंट हैरान हो गया था। तो मैं डर कर और हैरान होकर के रैन टू हाइड माई सेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए भागा। He called in a voice much louder than a trumpet. वो एकदम तेज से ऐसे चिल्लाया, ऐसे बुलाया मुझे, जो इतनी तेज आवाज निकली उसके मुंह से जैसे कि क्या है शेर की या हाथी की क्या है चिंगाड़ होती है, उससे कहीं ज्यादा तेज उसकी आवाज थी। हाथी की चिंगाड़ से ज्यादा तेज आवाज में उसने मुझे बुलाया। इट साउंडेड लाइक थंडर। उसकी आवाज बिल्कुल गरज की तरह लग रही थी, जैसे कोई बादल गरज रहा हो। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. मैंने देखा कि 7 भूत उसी की तरह के खेत की तरफ आए थे और एकदम बाल को काटने के लिए, रीप करना मतलब काटना, ठीक है, कॉर्न मतलब बाल या भुट्टा, बाल या भुट्टे को काटने के लिए रेडी थे और आ रहे थे। दे कैरीड अ रीपिंग हुक। उनके हाथ में क्या थी, रीपिंग हुक थी, मतलब हसुआ था, या आप कह लीजिए कि जो काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा। हसुआ आप क्या है हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं उसको। सो रीपिंग हुक, सो दे कैरीड अ रीपिंग हुक। दरांती, उर्दू में उसको दरांती बोलते हैं, रीपिंग हुक को दरांती बोलते हैं उर्दू में, और अपनी लैंग्वेज में हसुआ बोलते हैं, रीपिंग हुक। उनके हाथ में हसुआ था विच वॉज वेरी बिग, और वो हसुआ हम लोगों के हसुआ की तरह नहीं था, बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जब एक क्या है दवाई हसुआ दरांती लेकर
काटने वाला और हंसुए से काटने वाला मेरे पास आया, वहां जहां मैं छुपा हुआ था। तो मैं इतनी तेज चिल्लाया जितनी तेज मुझसे हो सकता है, मैं बिल्कुल चीख पड़ा। द क्रिएचर स्टॉप रेपिंग, तो वो आदमी क्या है, काटना उसने बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर, मुझे अपने अंगूठे और अपनी पहली अंगुली के बीच में क्या है, मुझे पकड़ करके उठा लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और मुझे अपनी आंखों के करीब लाया। और उसकी आंखें कितनी ऊपर थी, 60 फीट अबव द ग्राउंड, जमीन से 60 फुट ऊंची थी। नहीं, ऐसा लग रहा था कि ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की दुनिया थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग कितने बड़े बड़े होते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो इसी ये भी था, यहाँ ऐसी जगह पहुंच गया था। हम जैसा आदमी ऐसी जगह पहुंच जाएगा जैसे बच्चू लगेगा एकदम, तो वो भी एकदम बच्चू लग रहा था। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। उसने मुझे बहुत ही जिज्ञासा के साथ देखा, खूब गौर से देखा। एंड ब्लू माई हेयर असाइड, और मेरे बाल को फूंक करके थोड़ा सा किनारे पे किया। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, ताकि मेरे चेहरे को अच्छे तरीके से देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली, उसको भी अजीब लगा कि इतना छोटा आदमी बहूना कहाँ से आ गया हम लोगों के पास। तो इसलिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया और आराम से मुझे जमीन पर रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, वो सब के सब मुझे अच्छे तरीके से देखने के लिए जमीन पर बैठ गए। आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं धीरे धीरे आगे और पीछे की तरफ क्या टहलता रहा। पुल्ड ऑफ माई हैट, और मैं क्या अपना हैट भी उतार लिया। एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स, और उन किसानों के सामने मैं थोड़ा सा झुक गया, ठीक है। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैं उनके सामने, ये कहता है गुलिवर, मैंने उनके सामने या उनसे तेज तेज से कई लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो, द फार्मर हु पिक्ड मी अप held his ear very close to me, but in vain. हर बार जब मैं बोलता था तो वो किसान जिसने मुझे उठाया था, पिक्ड मी अप, जिसने मुझे उठाया था, हेल्ड हिज हेयर वेरी क्लोज टू मी, अपना कान मेरे बिल्कुल करीब मिला था और समझने के लिए और सुनने के लिए, बट इन वेन, लेकिन क्या है, बेकार जाता उसका कान को नीचे लाना, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था, सुनाई भी नहीं दे रहा था। समझे, मैं कितना भी चिल्लाता, मेरी आवाज़ बहुत स्लो थी उनकी आवाज़ के सामने। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. किसान मुझे अपने घर लाया और उसने मुझे थोड़ी दूर पर डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया। डाइनिंग टेबल मतलब वो टेबल होता है जिसमें खाना खाते हैं बैठ के, और वो डाइनिंग टेबल हम लोगों के डाइनिंग टेबल की तरह नहीं था। विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, ज़मीन से 30 फुट ऊंचा था। जब जाहिर सी बात है 60-60 फुट के आदमी थे तो टेबल भी 30 फुट का कम से कम होता, तो 30 फुट जमीन से ऊपर का ऊंचा टेबल था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन डिश, किसान के लिए डिनर एक बर्तन में लाया गया। विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, जो 10 फुट चौड़ा और बड़ा था। यानी डिश, वो बर्तन, वो भी क्या है, 10 फुट का चौड़ा और बड़ा था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल सम ब्रेड, किसान की बीवी ने कुछ रोटी तोड़ी। एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और मेरे सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज, डिनर के बीच में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स, ये एक बिल्ली की आवाज़ थी, उसके मियाँ मियाँ था, जो एक बैल से भी 10 गुना बड़ी थी। उनकी बिल्ली हमारे यहाँ के बैल से भी क्या है, 10 गुना बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, किसान की बीवी उसको थपथपा रही थी। देन इंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन, फिर इन आर्म्स ऑफ लेडी, फिर किसान का 1 साल का छोटा बच्चा एक औरत के गोदी में क्या है आया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी, मुझे देखकर बच्चे ने मुझे पकड़ लिया। फ्रॉम द टेबल, उठा लिया टेबल से। एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं नहीं तो उसको उठा करके अपने मुंह में डालते हैं, तो ऐसे उसको भी अजीब सी चीज़ लगी थी, एक खिलौना बहुना सा लगा, तो उसने सोचा कि कोई गुड़िया उड़िया उठा करके उसको मुंह में लेने लगा, ठीक है।
I shouted so loudly that the baby dropped me. मैं इतनी तेज चिल्लाया कि बच्चे ने मुझे गिरा दिया. I would have broken my neck. मेरी गर्दन भी टूट जाती if the mother had not held her apron under me. अगर उसकी माँ ने अपना तहबंद मेरे नीचे नहीं फैलाया होता और मुझे रोका नहीं होता तो मैं गिरता और मेरी गर्दन भी चकनाचूर हो जाती. इतनी ऊपर से मुझे गिरा था. लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड. बाद में उसने मुझे अपने बेड पर रख दिया एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ. और मुझे एक सफ़ेद और साफ सुथरी हैंकी से उड़ा दिया. जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ की हैंकी उनके यहाँ की हैंकी, हमारे यहाँ के चादर उनके यहाँ की हैंकी. तो उनके यहाँ की हैंकी अपने बच्चे के हैंकी से सपोज क्या है, उसको उड़ा दिया तो वो इतना छोटा था कि हैंकी में ही आ गया. उनकी हैंकी हमारे यहाँ की चादर के बराबर रही होगी, बल्कि उससे बड़ी रही होगी. ठीक है. सो आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ, माई चिल्ड्रेन. गुलिवर कहता है कि मैं उस हैंकी में ही क्या है अपनी घर का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का ख्वाब देखते थे तो सो गया. So, okay, students, so this was the explanation of Gulliver's Travel, the very, very interesting of this story, very, very interesting story of this unit. I hope you got it, enjoyed it, keep it at the goal in the head of you.